इस बात को कभी आज से पहले 2017 में बीजेपी ने शिद्दत के साथ उठाई थी, जिसके बाद 14 साल के वनवास को खत्म कर बीजेपी ने 2017 में सत्ता पाई थी। अब फिर से उसी रणनीति पर बीजेपी काम करने वाली है। रणनीतियां बना ली गई हैं, संकेत मिल गए हैं। आगे जरूरत पड़ेगी सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पाने के लिए तो हम आरक्षण का वर्गीकरण भी करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम दूसरे विकल्प पर भी विचार करेंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को हम सामने रखकर और समाज के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तमाम बिंदुओं पर सरकार विचार कर रही है और किसी भी सूरत में गरीबों के आंगन तक सामाजिक न्याय पहुँचे, सामाजिक परिवर्तन हो, ये हम लोगों का लक्ष्य है, उसको हम पा कर रहेंगे। बड़ा साफ है, बड़ा साफ है। और सम्मानित हमारे बुद्धिजीवी मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, चाहे समाज के दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, आप गौर करके देखिए पिछले 14 साल में क्या हुआ, किस तरह से पिछड़ों के नाम पर गोलबंदी होती है। लोग सरकार बनाते हैं और एक बार नहीं 4-4 बार सरकार बनाते हैं, लेकिन पूरे पिछड़ों का हक हिस्सा मार कर बैठ जाते हैं। अपने घर परिवार और अपने लोगों को आगे करते हैं, विकास करते हैं। और राजभर हो, बिंद हो, बियार हो, केवट मल्लाह हो, नुनिया चौहान हो, पाल गणेरिया हो, ये जो गरीब हैं ऐसे देखते रह जाते हैं और आरक्षण की मलाई पूरा काट कर एक वर्ग लेकर चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में अब ये नहीं होगा। और किस तरह से राजभर के घर भी विकास हो, राजभर का भी नौजवान जो है सपना देख रहा है, उसका सपना कैसे साकार हो, गरीबों का सपना कैसे साकार हो, इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने ये बयान बलिया में दिया था। योगी सरकार जल्द ही कोटे के अंदर कोटा लागू करने जा रही है, उसके सभी विकल्पों पर विचार चल रहा है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? यही ना कि ओबीसी के 27% आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा 3 भागों में बांटेगी सरकार। बीजेपी ने एक ऐसे वक्त में इस मुद्दे को छेड़ा है जब ज्यादातर पार्टियां इसके खिलाफ बोलकर या कोई आंदोलन छेड़कर दूसरी पिछड़ी जातियों की नाराजगी मोल लेने का खतरा नहीं उठा सकते। कभी सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जब बीजेपी के साथ सत्ता में थे तब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया करते थे। ओबीसी आरक्षण में पिछड़ों का आरक्षण बांटने की अपनी मांग पर वो मंत्रिमंडल से बाहर भी हो गए, लेकिन अब बीजेपी इसी मुद्दे के साथ 2022 में आगे बढ़ सकती है। वो आरक्षण के भीतर आरक्षण के मामले को तुल दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति उफान पर जाएगी ही। बहरहाल योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने 2017 वाले इस मुद्दे को उछालकर एक बार फिर से नई राजनीति को हवा दी है।